दिखाई दे रहा होगा, एजुकेशन इज लाइफ, यानी जीवन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, यानी शिक्षा ही जीवन है। अगर शिक्षा ठीक होगा तो आपका जीवन ठीक होगा। यदि आप शिक्षा ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो आपका जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता है। आज का जो हम लोग क्विज प्रतियोगिता खेलने वाले हैं उसमें आपके स्क्रीन पे देखिए दिया गया है हु इज टुडेज विनर, यानी आज का विजेता कौन। अब आप लोग में से आज का विजेता कौन है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लें कि इस क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 5 ग्रुप हैं, जिसका नाम 4 ग्रुप हैं, और उन चारों ग्रुप का नाम ए, बी, सी और डी है। इस ग्रुप का नाम ए, इसके बगल वाले ग्रुप का नाम बी, अगले वाले ग्रुप का नाम सी और इस ग्रुप का नाम डी है। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? अपने अपने ग्रुप का नाम याद रखेंगे। नियम ये कहता है कि प्रत्येक ग्रुप से एक एक सवाल पूछा जाएगा और जो ग्रुप उस सवाल का उत्तर देगा उसको मिलेगा 2 नंबर। यदि वो सवाल का गलत उत्तर देता है तो उसको मिलेगा -2 नंबर। यदि वो उत्तर नहीं देता है और क्वेश्चन पास कर देता है तो उसको मिलेंगे 0 नंबर। यदि आप पास किए गए क्वेश्चन का उत्तर देते हैं तो आपको बोनस के रूप में मिलेगा 1 नंबर। अगर आप पास किए गए आंसर का क्वेश्चन का गलत उत्तर देते हैं तो आपको मिलेगा -1 नंबर। क्लियर है? यदि आप पास करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को आगे पास कर सकते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं ये क्विज प्रतियोगिता को। तो जो आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे क्विज स्टार्ट होने वाला है उसमें जो पहला प्रश्न आएगा वो होगा ग्रुप ए के लिए, और ग्रुप ए उसका उत्तर देंगे। अगर सही उत्तर देंगे तो वो पाएंगे 2 नंबर और गलत उत्तर देंगे तो पाएंगे -2 नंबर। तो चलिए शुरू होता है आज का ये क्विज प्रतियोगिता का पहला नंबर प्रश्न, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा। तो पहला जो प्रश्न है उसमें कहता है कि जब हम एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। और ये ग्रुप ए का प्रश्न है। ग्रुप ए बता सकते हैं तो बताइए। फसल, बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए इनका कहना है फसल है, तो यहाँ ऑप्शन बी में दिया गया फसल। फसल पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आपको मिलेगा 2 नंबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन होगा ग्रुप बी के लिए। अब ग्रुप बी के लिए कौन सा क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय लगाते हैं, तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आ गया ग्रुप बी के लिए एक नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है दूसरा, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ के ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है रेशेदार फसल, ऑप्शन बी फलीदार फसल, ऑप्शन सी अनाज फसल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रुप बी है वो बताएंगे कि आपका उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा। जल्दी बताएंगे, 3 तक गिनेंगे हम। 1 2, क्वेश्चन पास करना चाहेंगे तो चलिए क्वेश्चन पास होकर के गया ग्रुप सी के पास। आप लोग उत्तर दे सकते हैं तो दीजिए। 1, बिल्कुल सही जवाब फलीदार फसल। आपको मिलेंगे बोनस के 1 अंक, और जो बी नंबर ग्रुप उत्तर नहीं दे पाए उनको मिलेगा 0 नंबर, क्योंकि ये उत्तर नहीं दे करके क्वेश्चन को पास कर दिए। तो आपका कहना है फलीदार फसल। देखते हैं फलीदार फसल सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब है। आपको कितना मिल गया बोनस का? 1 अंक। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो अगला सवाल कंप्यूटर महोदय लगाएंगे वो आपके लिए होगा, यानी ग्रुप सी के लिए। तो देखिएगा नेक्स्ट करते ही अगला सवाल ग्रुप सी के लिए स्क्रीन पे ये रहा। इसमें आपका सवाल है कि ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है, यानी गर्मी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है, ये ग्रुप सी बताएंगे। ऑप्शन सुनिए, रबी फसल, बी में दिया हुआ है खरीफ फसल, सी में दिया गया है जायद फसल और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ग्रुप सी वाले उत्तर दें रबी फसल। अब देख लिया जाए, लॉक कर दिया जाए ना। रबी फसल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ग्रुप सी का आंसर सही है या गलत। बिल्कुल गलत उत्तर है आपका। यदि यही क्वेश्चन पास हुआ होता तो ग्रुप डी वाले क्या उत्तर देना चाहते? इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा था? खरीफ फसल। ये भी आपका गलत होता शायद, देख लिया जाए। बिल्कुल गलत होता। तो इसका सही उत्तर क्या है ये भी हमको जान लेना चाहिए। तो जो ग्रुप सी है उनको मिलेगा -2 नंबर, क्योंकि ये सवाल का उत्तर गलत दिए हैं। चले तो अब हम देखते हैं आगे जायद फसल के पास जाकर के।
जायद फसल आपका बिल्कुल सही उत्तर होता। बंदे क्या हुआ, जायद फसल बिल्कुल सही उत्तर होता, लेकिन आपका गलत हो चुका है। अब चलेंगे ग्रुप डी के पास। तो ग्रुप डी का जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे अब आने वाला है। देखिएगा ग्रुप डी, ध्यान से सवाल को समझिएगा और उसका उत्तर ध्यान पूर्वक दीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न में कहता है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, मतलब जंतुओं द्वारा कौन सा खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। ऑप्शन ए दाल, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी फल और ऑप्शन डी चावल। क्या कहना चाहेंगे? शहद। देख लेते हैं, लॉक कर दिया जाए। तो शहद पे क्लिक करते ही ग्रीन हो गया, इसका मतलब आपका सही उत्तर है, आपको मिलेगा 2 नंबर। अब इसके बाद आगे के प्रश्न को लेकर के कंप्यूटर महोदय आएंगे पुनः ग्रुप ए के लिए। तो ग्रुप ए तैयार हो जाएं, क्योंकि आपका सवाल अब स्क्रीन पे आने वाला है। चलिए, ये रहा ग्रुप सी के लिए अगला प्रश्न, यानी 5वां, सॉरी ग्रुप ए के लिए। ध्यान दीजिएगा, आपका सवाल है रेशेदार फसल है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सूर्यमुखी, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी चना और ऑप्शन डी गेहूं। आप बताएंगे कौन सा उत्तर सही है? कपास। ऑप्शन बी आपका कहना है। अगर आपका कहना ऑप्शन बी है तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिलेगा 2 नंबर। इसके बाद अगला सवाल जो 6ठा नंबर सवाल होगा वो ग्रुप किसके लिए आने वाला है? ग्रुप बी के लिए। तो तैयार रहेंगे ग्रुप बी वाले। आपका सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसमें आपसे पूछता है कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी ऑप्शन ए में बढ़ता है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी नहीं बदलती है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होना चाहिए ग्रुप बी वाले? एक बार आप ट्यूशन को पास कर चुके हैं। ए याद रखिएगा, अगर ए पे क्लिक किया जाए बिल्कुल सही जवाब, उर्वरता को बढ़ाता है, आपको मिलेगा 2 नंबर। अब चलेंगे अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो होगा वो आएगा ग्रुप सी के लिए। तैयार रहे ग्रुप सी। आपके लिए अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है। 7वां नंबर सवाल में कहता है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? ऑप्शन ए में कहता है निराई, ऑप्शन बी है बुआई, ऑप्शन सी में जुताई और ऑप्शन डी है सिंचाई। तो ग्रुप सी से सवाल है। ग्रुप सी उत्तर देना चाहते हो तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है बताएं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई, बी में बुआई, सी में है जुताई और डी में है सिंचाई। सी। देख लेते हैं कंप्यूटर महोदय आपके उत्तर को सही करते हैं या गलत। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिलेगा 2 नंबर। अब आएंगे हम ग्रुप डी के पास। ग्रुप डी का अगला सवाल स्क्रीन पे आने वाला है। ग्रुप डी तैयार हो जाएं और देखें अपना सवाल 8 नंबर। 8वां नंबर सवाल में कहता है दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है क्या? निराई कहलाता है, ऑप्शन ए में है। बी में कहता है कि कटाई कहलाता है, ऑप्शन सी में कहता है भंडारण कहलाता है या ऑप्शन डी में थ्रेसिंग कहलाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके लिए? ऑप्शन ए। देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय सही करते हैं या गलत। बिल्कुल गलत उत्तर हो गया आपका। और यदि यही सवाल आगे बढ़ करके अगर पास हुआ होता तो जाता ग्रुप डी के पास, सॉरी ग्रुप ए के पास। तो ग्रुप ए इसका उत्तर क्या देना चाहते? डी। अब देख लिया जाए ग्रुप डी बिल्कुल सही जवाब होता, लेकिन ये पास नहीं किए, उत्तर दिए और उत्तर गलत हुआ, इसीलिए ग्रुप डी को मिला -2 नंबर। क्लियर। अब चलते हैं आगे। जो अगला नंबर प्रश्न नामा आने वाला है आपके सामने वो ग्रुप ए के लिए होगा। तो चलिए आपके स्क्रीन पे आ गया सवाल नंबर 9 जो ग्रुप ए के लिए है। ग्रुप ए का नामा सवाल खरपतवार का उदाहरण है। इनमें से कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? ऑप्शन ए मसूर, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी जूट और ऑप्शन डी तीसी। ऑप्शन बी गाजर घास बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेगा 2 नंबर। अभी जैसे खेल रहे हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग, एक भी गलत नहीं हुआ है। चलिए बढ़ा जाए आगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल आएगा और ग्रुप बी के लिए। ग्रुप बी तैयार रहेंगे अगले सवाल के लिए। ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका 10वां नंबर सवाल। कहता है खरीफ फसल का उदाहरण है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी धान या ऑप्शन डी सोयाबीन। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी धान और ऑप्शन डी सोयाबीन। सोचिए 1
3 तक गिनेंगे फिर अपने आप क्वेश्चन पास हो जाएगा। 2 गेहूं देख लिया जाए, गेहूं होता है क्या? ऑप्शन ए बिल्कुल गलत उत्तर हो गया आपका, आपको मिलेगा -2 नंबर। अब याद रखिए कि यदि यही क्वेश्चन पास होकर के गया होता ग्रुप सी के पास तो आप उत्तर देना चाहते तो क्या देते? सोयाबीन। देख लिया जाए इनका उत्तर सही है या गलत? ये भी बिल्कुल गलत होता। तो आखिर सही क्या होता? धान। अब देखिएगा, इस पे क्लिक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। यदि आप धान बोले होते तो आपका उत्तर सही होता। चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ना बाकी है, तो आगे चलते हैं। अब जो अगला सवाल होगा वो ग्रुप सी के लिए होगा। तैयार रहेंगे ग्रुप सी वाले? ग्रुप सी वाले तैयार रहेंगे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, सवाल नंबर 11। कहता है फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में कहता है कटाई, ऑप्शन बी ओसाई, ऑप्शन सी दौनी और ऑप्शन डी भंडारण। अब आप लोग बताएंगे ग्रुप सी वाले कि आपका उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी ओसाई बिल्कुल गलत उत्तर हो गया। और कोई बता सकता है आपके पास आता तो क्या होता? दौनी। देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर होता आपका दौनी, लेकिन क्वेश्चन को पास नहीं किया गया है, इसलिए आपको अफसोस के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। अब जो अगला सवाल आएगा 12 नंबर सवाल, वो ग्रुप डी के लिए आएगा, और ग्रुप डी तैयार रहे अपने अगले सवाल के साथ। तो ये है आपका अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है निम्न में कौन फलीदार फसल है? ऑप्शन ए नींबू, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी ज्वार। ग्रुप डी से, ग्रुप डी वाले एक धान देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय। ऑप्शन बी धान को लॉक किया जाए, बिल्कुल गलत उत्तर हो गया आपका। यदि यही क्वेश्चन पास हुआ होता और ग्रुप ए के पास जाता तो उत्तर क्या लगाते आप? ज्वार, जो गलत उत्तर है। तो सही उत्तर नींबू होता। ये सभी अनाज हैं, धान, ज्वार, गेहूं, ये सब अनाज हैं, और फल क्या है? नींबू। तो नींबू आपका सही होता। तो जो डी वाले ग्रुप थे उनको मिलेगा -2 नंबर, क्योंकि वो गलत उत्तर दिए हैं। अब ग्रुप ए से आपका सवाल है, आप लोग जब किसी से पूछा जाए तो एक दूसरे से बातचीत ना करें, आपके मन में रखना चाहिए सवाल का उत्तर, और नहीं तो दूसरा कोई, दीवार का भी कान होता है, आपको पता है, दूसरा कोई सुन लेगा और दूसरा कोई सुन लेगा, बस बोल देगा तो आपका नंबर वो कमा जाएगा। इसलिए प्रयास में रहिए कि शायद वो पास करेगा तो उसका बोनस हमको मिल सके। क्लियर है? तो सब लोग ध्यान अपने अपने सवाल पर रखें, कभी भी फुसफुसाए नहीं, और नहीं तो दूसरा कोई सुन लेगा। दूसरे के टाइम में बिल्कुल फुसफुसाना नहीं है। आगे चलिए, चलते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल 13 की ओर, जो ग्रुप ए के लिए आने वाला है। तो ग्रुप ए के लिए ये रहा सवाल 13। कहता है निम्न में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत है? मतलब सिंचाई के लिए जल का स्रोत होगा। ऑप्शन ए साइफन, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नदी और ऑप्शन डी सभी। कौन सा सही होगा? डी। देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन डी सभी बिल्कुल सही उत्तर, आपको मिलेंगे 2 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 नंबर की ओर, जो ग्रुप बी के लिए आने वाला है। तो चलिए, ये आ चुका है अब आपके स्क्रीन पे अगला सवाल, जिसमें कहता है वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? पहला बरसेम, बी लैंच, सी केचुआ और डी गुआर। मतलब वर्मी कंपोस्ट बनाना होता है तो उसमें कौन से जीव का इस्तेमाल किया जाता है? सी। ऑप्शन सी केचुआ को कंप्यूटर महोदय लॉक करें, बिल्कुल सही उत्तर, आपको मिलेगा 2 नंबर। जब भी गोबर से कंपोस्ट बनाना होता है तो उसमें केचुआ डाला जाता है ताकि वो उसको खा करके और मुलायम बना सके। आपका बिल्कुल सही उत्तर था, आपको 2 नंबर मिला। अब अगला जो सवाल 15 नंबर है वो आएगा ग्रुप सी के लिए। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला नंबर सवाल ग्रुप सी के लिए। रबी फसल है, इनमें से कौन सा रबी फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी सरसों और ऑप्शन डी सभी। 15 नंबर सवाल ग्रुप सी के लिए है। रबी फसल है गेहूं ए में, बी में चना, सी ऑप्शन में सरसों और डी ऑप्शन में सभी। 1 2 गेहूं बिल्कुल गलत उत्तर। गेहूं तो होगा लेकिन उसके साथ भी कुछ होगा, यानी
इसमें सभी होना चाहिए था। गेहूं, चना और सरसों ये सब के सब सही हैं, तो इनमें सभी आपका बिल्कुल सही उत्तर होता। आप गलत उत्तर दिए, इसीलिए आपको मिलेगा -2 नंबर। अब ग्रुप डी से अगला सवाल। अगला सवाल ग्रुप डी से है, जो आपके स्क्रीन पे ये रहा। 16 नंबर सवाल में कहता है, निम्न में किस विधि में बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में जल गिरता है? ऑप्शन ए ड्रिप तंत्र, ऑप्शन बी छिड़काव तंत्र, ऑप्शन सी उत्तोलक तंत्र और ऑप्शन डी घिरनी तंत्र। कौन सा? निम्न में किस विधि में बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में जल गिरता है? बात नहीं करेंगे। ड्रिप तंत्र, ऑप्शन ए इनका उत्तर है। ऑप्शन ए ड्रिप तंत्र बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेंगे 2 नंबर। अब चलते हैं आगे अगले ग्रुप की ओर। 4 राउंड समाप्त हो चुका है आप लोगों का, क्लियर है, और 16 सवाल समाप्त हो चुके हैं। अब आपके पास एक राउंड का खेल बचा हुआ है, और एक राउंड के खेल में अगर आप गड़बड़ा जाते हैं तो हो सकता है आपका पूरा खेल गड़बड़ा जाए, और अगर इस राउंड में अगर आप सजगता पूर्वक खेल रहे हो या खेलें तो हो सकता है कि आपका ये पूरा खेल पलट जाए। तो चलिए अगला सवाल जो लास्ट राउंड का आने वाला है, 17 नंबर सवाल, वो आएगा ग्रुप ए के लिए। तो चलिए ग्रुप ए के लिए आ गया आपके स्क्रीन पे ये 17 नंबर सवाल। कहता है, खरीफ की फसल कौन से महीने में बोई जाती है? खरीफ की फसल कौन से महीने में बोई जाती है? ऑप्शन ए अगस्त से सितंबर, ऑप्शन बी अप्रैल से अगस्त, ऑप्शन सी मई से सितंबर और ऑप्शन डी जून से सितंबर। डी जून से सितंबर। कंप्यूटर महोदय लगाइए लॉक। बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेगा फिर से 2 नंबर। इसके बाद अब चलेंगे ग्रुप बी के पास। अगला सवाल ग्रुप बी के लिए, ध्यान देंगे, ग्रुप बी वाले सवाल को ध्यान से सुनेंगे। कहता है, कायिक भागों द्वारा उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं? पहला आलू, बी में दे दिया गन्ना, सी में दिया अदरक और डी में दे दिया सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 तक गिनेंगे, 1 2 3 के बाद आपका क्वेश्चन अपने आप पास होकर के ग्रुप सी के पास चला जाएगा। सी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन नहीं होगा। याद रखिएगा इसका उत्तर इनमें सभी होगा। कायिक भागों द्वारा जो फसल उगाया जाता है उसका मतलब यह है कि उसको बीजों से नहीं उगाया जाता, उसके अलावा कोई दूसरे विधियों से काट करके कलम लगा करके उगाया जाता है, समझ गए? तो जो आलू है उसको दाना से निकाला जाता है, क्या लगाया जाता है? बीज को नहीं बोया जाता। गन्ना बीज को बो करके मतलब बढ़ाया जाता है क्या पौधों को? नहीं। अदरक आदि उसका बीज रोपते हैं क्या हम लोग? नहीं रोपते हैं। तो इनमें सभी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होता है, लेकिन आप सवाल का उत्तर गलत दे चुके हैं, इसीलिए आपको मिलेगा -2 नंबर। अब चलिए अगला सवाल जो आने वाला है वो होगा ग्रुप सी के लिए। तो ग्रुप सी तैयार हो जाएं। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला सवाल। मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए मिट्टी में क्या मिलाई जाती है? ऑप्शन ए खाद, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी रेत और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। डी। कंप्यूटर महोदय लॉक करें। किसका है सवाल? ग्रुप सी से। कोई बात नहीं, उनको बोलने दीजिए। क्या बोलना चाहेंगे आप? अभी तक तो कंफर्म नहीं है कि सही बोले कि गलत। डी। देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय क्या उत्तर देते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है, आपको मिलेगा 2 नंबर। हल्ला नहीं करेंगे। देखिए अगर ये बोल भी दिए थे तो सही था या गलत था, ये हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर महोदय डिसाइड कर रहे हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आने वाला है ग्रुप डी का। तो ग्रुप डी के लिए सवाल स्क्रीन पे ये रहा, जो 20 नंबर सवाल है। इसमें कहता है, जूते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को किसकी सहायता से तोड़ा जाता है? ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी पाटल, ऑप्शन सी कुदाल और ऑप्शन डी ट्रैक्टर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 3 तक गिनेंगे। सी। देखते हैं आपका उत्तर सही होता है या गलत। बिल्कुल गलत उत्तर हो गया। यही सवाल अगर आपके पास होकर के पहुंचता तो आप क्या बोलते? ऑप्शन बी पाटल। देख लिया जाए, बिल्कुल सही होता आपका उत्तर। पाटल को ही हम लोग देहात में हेंगा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से ये जो आपका क्यूज प्रतियोगिता था वो समाप्त हुआ।
अब इसके विजेता कौन हुए उसको देखा जाए। तो ग्रुप ए के जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें सब के सब मिलजुल करके उत्तर दिए और टोटल मिला करके एक भी गलत इन लोग का सवाल नहीं हुआ और कुल मिला करके इन लोग 10 नंबर प्राप्त किए हैं। 5 सवाल था, एक एक सवाल का 2-2 नंबर था, 10 नंबर प्राप्त किए। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बी के लिए बात करें तो इनमें 2 सवाल सही हुआ है और 2 सवाल गलत। अगर गलत हुआ तो सही वाले को भी ये लेकर के चला गया, यानी इनको मिला 0 नंबर, यानी जो ग्रुप बी है उसको कितना नंबर मिला? 0। ग्रुप सी के लिए चले तो ग्रुप सी में 1 नंबर बोनस का मिला है। 3 गलत उत्तर दिए हैं और 2 सही उत्तर दिए हैं, तो 2 सही से 2 गलत। क्लियर हो गया। एक सवाल जो गलत दिए उसके लिए -2 नंबर मिला और 1 नंबर बोनस का प्लस में इन लोग कमाए थे, इसका मतलब -1 नंबर मिला कुल मिला करके ग्रुप सी वाले को। ग्रुप डी में आइए तो ग्रुप डी वाले को का 3 सवाल गलत हुआ है और 2 सवाल सही हुआ है, तो 2 सवाल से 2 सवाल सही और गलत खत्म, यानी -2 नंबर आ गया ग्रुप डी का। इसका मतलब कि आज के विनर, आज के इस क्विज प्रतियोगिता के विजेता हो गए ग्रुप ए। तो ग्रुप ए के लिए हम चाहेंगे कि ग्रुप ए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और इनके लिए सब मिलकर ताली बजाएं। एक बार आपके लिए भी ऐसा हो सकता है जब आप दोबारा मेहनत करेंगे।